भाई स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर विच इज अ पार्ट ऑफ एन एकेडमी एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। और बच्चों साथ के साथ आप सभी को बता आज सुबह 9 बजे क्या है अपना वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ के साथ आपको पता ही है आज सुबह 9 बजे हम करने वाले हैं अपने स्पेशल क्लास को स्टार्ट। और ये स्पेशल क्लास 6 घंटे की कंप्लीट मैराथन है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाली है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अनअकैडमी की तरफ से मैं आपको कंप्लीट 6 मंथ के करंट अफेयर कराने वाला हूं। 6 मंथ इज इनफ। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर 6 मंथ के इनफ होते हैं और 6 घंटे भी इनफ होते हैं अगर हम तसल्ली से अगर करते हैं। तो अभी सुबह 9 बजे अपनी करंट अफेयर का ये सेशन स्टार्ट होगा। लिंक आपको मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पर। दिमाग में रखेगा अनअकैडमी की तरफ से इस सेशन को लाया जा रहा है, ठीक है, स्पेशल क्लास को। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो और अपने फोन में अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लो जिससे कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप से आप डायरेक्टली क्लास को ओपन कर सको, आपको दिक्कत ना हो। इट्स वर्थ वॉचिंग 6 आवर्स ऑफ दिस करंट अफेयर सेशन। 6 मंथ कर लिए तो एग्जाम क्लियर है, जीके क्लियर है पूरी, क्योंकि करंट अफेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो करेंगे इसको भी इंपॉर्टेंट सुबह ही अभी 9 बजे। और साथ के साथ 2 घंटे की मैराथन होती है, वो मंडे को हुआ करेगी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे होती है, आपको पता ही है। वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब करिए जितने बच्चे देख रहे हो। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जो आज का टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट। और इस टॉपिक के करंट अफेयर क्लास जो भी है सब कुछ टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी में मिलेगी। अब आपको पता ही है सुबह 6 बजे मैं जो सेशन कराता हूँ इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि भैया 15 मिनट या 12 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 12 और 15 मिनट आपके लूँगा और आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जो कि 100% गारंटेड क्वेश्चन आता है। जैसे हमने सोइल के ऊपर पढ़ लिया, ठीक है, दर्रों के ऊपर पढ़ा है, ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं जो कि 6 बजे वाली क्लास में आपको 12 मिनट में देता हूँ। ठीक है, तो करते हैं आज के टॉपिक को। कमेंट बॉक्स पे आपको पता ही होगा कि थंबनेल से पता चलिए होगा कि हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, बंदरगाह के बारे में। भारत में प्रमुख बंदरगाह कितने हैं उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, इससे पहले जान लेते हैं कि भारत में बंदरगाह की आवश्यकता है क्यों। ठीक है, भारत आप सभी को पता है कि पूरा क्या है, तटीय इलाका है, यानी कि कोस्टल एरिया है। ये कोस्टल एरिया है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। भारत में बहुत ज्यादा कोस्टल एरिया है जो कि सिंध महासागर से जुड़ता है। ठीक है, सिंध महासागर से जुड़ता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात बच्चे ये है कि भारत का जो व्यापार है या किसी भी देश का व्यापार जो होता है ना, वो किसके थ्रू होता है, कार्गो के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है बच्चों, कार्गो के थ्रू होता है। ज्यादा से ज्यादा व्यापार कार्गो के थ्रू होता है। भारत का 90% जो व्यापार है, जो ट्रेड है, वो कार्गो से ही होता है, यानी कि इन बंदरगाह से ही जाएगा। ठीक है, अदरवाइज व्यापार क्या है, नहीं हो पाएगा। कितना ही बाय एयर होगा, बाय रोड तो हो ही नहीं सकता, किसी दूसरे देश में करना है तो भैया कार्गो से ही जाता है। तो इसलिए हमारे देश में जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो पोर्ट्स हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पोर्ट्स जो बंदरगाह है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, पोर्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अब देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कितने हैं। पहले एक बार डायग्राम को बाद में दिखाता हूं, पहले एक इंफॉर्मेशन को देखो। भारत को में जो बंदरगाह है ना उसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहला मेजर पोर्ट्स, ठीक है, मेजर पोर्ट्स कितने, 13 हैं। दिमाग में रखिएगा, भारत में कुल 13 जो है प्रमुख बंदरगाह है। कितने, कुल 13 प्रमुख बंदरगाह। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर नहीं 12 ही है। बच्चों दिमाग में रखिएगा, पोर्ट ब्लायर को 13वां बंदरगाह घोषित कर रखा है हमारे भारत में। तो पहला होता है प्रमुख बंदरगाह, दूसरा होता है माइनर, जो क्या बोलते हैं, बहुत छोटे बंदरगाह होते हैं। हर एक स्टेट में छोटे छोटे बंदरगाह होते हैं जहां पे मछलियां भी पकड़ी जाती है और छोटी छोटी नाव जो है वहां से चलती भी। जैसे महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो बंदरगाह है वो पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा बंदरगाह दिमाग में रखिएगा, क्योंकि महाराष्ट्र पूरा सटा हुआ है अपने कोस्टल एरिया से। और उसके बाद तीसरे नंबर पे इंटरमीडिएट। ठीक है, इंटरमीडिएट। अगर मैं ऐसे बोलूं तो भारत में इंडिया हैज अबाउट 190 पोर्ट इन ऑल। अराउंड कितने हैं, 190, ये 200 भी मान सकते हैं हम, 200 प्लस भी कह सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पोर्ट काउंट में आते नहीं है। तो 200 प्लस पोर्ट जो बंदरगाह हमारे भारत में। उसके बाद 13 क्या है हमारे भारत में, क्या है बच्चों, मेजर है। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, रेस्ट आर द इंटरमीडिएट और माइनर। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, 13 जो है प्रमुख है। हमें फोकस करना है कि इन 13 बंदरगाह के नाम क्या है। ठीक है, सवाल किस पे से आएगा, ये 13 बंदरगाह के नाम क्या है बच्चों। ठीक है, इनकी कौन सी स्टेट है, कौन सी स्टेट है, क्या इसमें खास है। ठीक है, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा बंदरगाह है, प्रमुख और बंदरगाह की अगर मैं बात करूं तो ये सब सवाल आते हैं। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चा देख रहा है इस सेशन को देख रहा है, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा।
ठीक है। कंप्लीट कंटेंट आपको पीडीएफ मिल जाएगा और साथ के साथ मेरी जो सुबह 9 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास है, 6 महीने के करंट अफेयर जो है वो मैं आपको इसी में कराऊंगा। मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, मेरे से एक बार करंट अफेयर पढ़ लिए, कहीं से पढ़ने नहीं पड़ेंगे। सभी 6 महीने के करंट अफेयर मिक्स करके मैंने आपके डाल रखे हैं, ठीक है। मैं आपको 600 प्लस, ठीक है, 600 प्लस करंट अफेयर कराऊंगा, जो कि बहुत ज्यादा होते हैं, इनफ होते हैं, इनफ, ठीक है, दिमाग में रखिए। अब देखो इसको 13 बंदरगाह को देखना है तो आपके लिए एक तो मैंने टेबल बना दिया है, एक टेबल बना दिया, दूसरा इसका डायग्राम भी है, ठीक है, डायग्राम भी है। पहले एक टेबल में देखेंगे, उसका फिर डायग्राम देखेंगे। पहला जो बंदरगाह है कोलकाता में है, ठीक है, कोलकाता में है, कहने का मतलब स्टेट कौन सी होगी, वेस्ट बंगाल होगी। डायग्राम पे देखते हैं इसमें, ठीक है, ये कोलकाता है, ठीक है, दिमाग में रखिए कोलकाता, ठीक है। हल्दिया भी यहीं पे, ठीक है, कहाँ पे, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स जो है यहीं पे, ठीक है, दिमाग में रखिए कोलकाता, ठीक है, कोलकाता, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। कलकत्ता पोर्ट कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, ऑब्वियसली वेस्ट बंगाल में होगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। उसके बाद दूसरा, ठीक है, कलकत्ता वाला जो पोर्ट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है, लेकिन दिमाग में रखिएगा कलकत्ता पोर्ट में ना बहुत सारी क्या बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, सिल्ट की वजह से और भी बहुत सारी चीजें, इस वजह से इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता, इसलिए हल्दिया को यूज किया जाता है ज्यादा। किसको यूज किया जाता है, हल्दिया को। दूसरा पोर्ट है प्रदीप पोर्ट। अब ये कहाँ में बच्चों, उड़ीसा में है, ठीक है, प्रदीप पोर्ट फेमस है, उड़ीसा में है। लेट्स सी प्रदीप पोर्ट कहाँ पे, ये उड़ीसा का एरिया है और ये रहा प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, दिमाग में रखिए प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट जो है ये उड़ीसा में, ये है प्रदीप पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ना सवाल किस चीज का आता है कि कौन सा प्रमुख बंदरगाह कौन से राज्य में, सवाल आपका यही मिलेगा, कौन सा प्रमुख बंदरगाह कौन से राज्य में, सवाल आपको इसी तरीके का मिलने वाला है बच्चे, ठीक है, दिमाग में रखेगा। तो देख लो इसका ये दोनों है कलकत्ता, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है बच्चों, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ पे, उड़ीसा में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदीप जो है कहाँ पे, उड़ीसा में। चलिए देखते हैं इसके बाद, ये डायग्राम क्लियर हो होगा, क्लियर कट डायग्राम आपके लिए है, ठीक है, दिमाग पर रखिएगा। चलिए देखते हैं एक और देखिएगा इसी बात पे। इसका देखिए, ये विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम पोर्ट कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, बहुत फेमस है विशाखापट्टनम, तो अपने आप में ही लोकेशन है, तो भैया आंध्र प्रदेश में, और ये भी पता है, तो विशाखापट्टनम पोर्ट याद करना कोई मुश्किल नहीं है। आंध्र प्रदेश का पोर्शन है, कौन सा है, या आंध्र प्रदेश का पोर्शन है और इसमें ये है, ठीक है, दिमाग में रखिए। तो मैं इसमें क्या सकता हूँ, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, दिमाग में रखिए, ये कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। तो ये 2 वेस्ट बंगाल में, एक उड़ीसा में और एक आंध्र प्रदेश में। अभी तक हमें 3 याद हो गए, ठीक है, 3 हमें बेसिकली याद हो गए, 4 बोल सकते हैं क्योंकि हल्दिया को हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है, दिमाग में रखिए 4 बोल सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, दोबारा चेन्नई, ठीक है बच्चों, दिमाग में रखो, पहला तो चेन्नई, ये जगह तो है चेन्नई में, तमिलनाडु में चेन्नई जगह, लेकिन चेन्नई पोर्ट के नाम से, ठीक है, दिमाग में चेन्नई पोर्ट, जो कि कहाँ पे बच्चों, आपको पता ही चेन्नई पोर्ट यहाँ पे। तो ये रहा बच्चों चेन्नई पोर्ट, ठीक है, दिमाग में रखिए। तो ये कहाँ पे बच्चों, तमिलनाडु में, तमिलनाडु में, दिमाग में रखिएगा, तमिलनाडु में, ठीक है। क्लियर इजिकल टू यस, कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा क्लियर इजिकल टू यस। हम एक बार डायग्राम पे देख लेंगे ना, इस पूरे मैप पे देख लेंगे तो हमें अपने आप याद हो जाएगा, सब कुछ अपने आप याद हो जाएगा अगर हम एक बार मैप पे पूरा देख लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके आगे। चेन्नई के बाद नेक्स्ट है इन्नौर, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, इन्नौर है, ये भी तमिलनाडु में है। सवाल इधर से उठेगा, मैं आपको बताता हूं कैसे, ठीक है, ये भी कहां पे, तमिलनाडु में। इधर लिखा नहीं हुआ है तो मैं बना देता हूं, इधर एक और है इन्नौर, ठीक है, दिमाग में रखे। इन्नौर भी कहां पे बच्चों, इन्नौर भी कहां पे, वो भी कहां पे बच्चों, तमिलनाडु में ही है। इन्नौर भी कहां पे, तमिलनाडु में, ठीक है, इन्नौर भी कहां पे, तमिलनाडु में ही है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और अगर हम देखें, इन्नौर के बाद टुट्टीकुरुन भी कहां पे, तमिलनाडु में। तो आप सवाल इधर से देख सकते हो कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह है, सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह है, क्योंकि ये टोटल 3 है। टुट्टीकुरुन भी कहां पे, तमिलनाडु में, ठीक है, टोटल 3 बंदरगाह कहां पे, तमिलनाडु में। तो सबसे अधिक प्रमुख बंदरगाह कहीं पे है तो वो कौन सा है, तमिलनाडु है। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि टोटल में जो सबसे अधिक जो है वो कौन से, तमिलनाडु में। चेन्नई पोर्ट है, इन्नौर पोर्ट है और टुट्टीकुरुन पोर्ट है, ठीक है, दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट। क्लियर, अगर आपको क्लियर है तो करते हैं आगे, पढ़ते हैं इसको, ठीक है, और भी बहुत सारे करते हैं एक एक करके आगे, ठीक है। कोच्चिन, देखिए कोच्चिन कहां पे है बच्चों, दिमाग में रखिएगा, न्यू मंगलोर में है, ठीक है, दिमाग में रखिए। देखते हैं डायग्राम में कोच्चिन कहां पे, ये रहा इधर, ठीक है, कोच्चिन पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, केरला, ठीक है। आप ना इसको स्किप मार सकते हो, न्यू मंगलोर को स्किप मार सकते हो, इसको इधर दिमाग में रखो, केरला में है, ठीक है, दिमाग में रखिए कहां पे, केरला में है, ठीक है। कोच्चिन इज इन केरला, डेफिनेटली कोच्चिन जो है केरला में है, ठीक है। देखने वाली बात इधर ये है, चलो इसको छोड़ो। आपसे सवाल पूछा जाता है मर्मुगांव जो है ये कहां पे, देखो गोवा और गांव,
तो भैया इधर से ही वर्ड याद हो जाता है कि मर्मोगांव कहाँ पे होगा, गोवा में होगा। नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। देखते हैं इसको, ठीक है, दिमाग में रखिए। मर्मोगांव कहाँ पे है बच्चों, गोवा में, ये गोवा है, ठीक है, दिमाग में रखिए। ये लोकेशन जो है ये गोवा है, ठीक है, तो ये क्या है, गोवा, ठीक है, दिमाग में रखिए, गोवा लोकेशन है। तो एक यहाँ पे और ये कौन सा है, केरला यहाँ पे, ठीक है, कोच्चिन केरला में, मर्मगांव कहाँ पे, गोवा में, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। न्यू मंगलोर आपसे पूछा जाए तो बच्चों कहाँ पे, ये न्यू मंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में, कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में न्यू मंगलोर है, ठीक है, दिमाग में रखिए, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका में। क्लियर इज इक्वल टू यस, आसान है। अगर आप एक बार डायग्राम पे देखो तो वेस्ट बंगाल में 2, प्रदीप उड़ीसा में, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में 3 है, चेन्नई, इन्नौर और टुट्टिकरिन। उसके बाद कोच्चिन कहाँ पे, केरला में है, न्यू मंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में है, और मर्मगांव कहाँ पे, गोवा में है, ठीक है, मर्मगांव कहाँ पे, गोवा में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद और, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गए मुंबई के, ये दोनों के दोनों मुंबई में, महाराष्ट्र के दोनों के दोनों। पहला जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, दूसरा है मुंबई पोर्ट। पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा क्या है, मुंबई पोर्ट, ठीक है। पहले जवाहरलाल नेहरू पोर्ट था लेकिन वो ढंग से काम नहीं कर पाया तो मुंबई पोर्ट को बनाना पड़ा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, मुंबई पोर्ट को बनाना पड़ा। डायग्राम में देख लो चाहे, ये है, दोनों एक साथ सटे हुए हैं, ठीक है, मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू। तो बच्चों ये दिमाग में रखिए, ये दोनों कहाँ पे, मुंबई में है, तो मुंबई में भी 2 पोर्ट है, ठीक है, दिमाग में रखिए, मुंबई में भी 2 पोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, मुंबई में भी 2 पोर्ट है, ठीक है, मुंबई में भी 2 पोर्ट है। चलिए देखते हैं एक और चीज, लास्ट बचता है गुजरात, ठीक है। कर्नाटका का मैंने बता दिया, न्यू मंगलोर में आपको बता चुका हूं, अभी मैंने आपको बताया आपको, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, न्यू मंगलोर वाला, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इसको कोच्चिन का दिमाग में रखना, इट्स नॉट, इट्स केरला, ठीक है, इट्स केरला, ठीक है, और न्यू मंगलोर कहाँ पे, कर्नाटका में। देखो लास्ट जो है गुजरात, ये गुजरात है, गुजरात का पढ़ लेते हैं एक बार, डायग्राम पे देख लेते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। गुजरात ये रहा बच्चों, ठीक है, गुजरात का जो पोर्ट है ना, सबसे फेमस कांडला ही है। कांडला हमारे देश का सबसे पुराना जो है पोर्ट में से एक है, दिमाग में रखें, कांडला पोर्ट जो है गुजरात में है, गुजरात में है, और गुजरात का ये कांडला पोर्ट हमारे भारत का सबसे पुराने पोर्ट्स में से एक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुजरात का याद रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं गुजरात का याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो वेस्ट बंगाल में 2, ठीक है, उड़ीसा में प्रदीप 1, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम 1, तमिलनाडु में चेन्नई, इन्नौर और टुट्टिकुरन 3, ठीक है। अगर मैं बात करूं केरला में कोच्चिन 1, ठीक है, केरला में कोच्चिन 1, कर्नाटका में न्यू मंगलोर 1, गोवा में मुर्मुगांव 1, ठीक है, मुंबई में मुंबई और जवाहरलाल नेहरू 2, और गुजरात में कांडला 1, ठीक है। तो ये टोटल हो गए, अब 12 हो चुके हैं टोटल, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इसको हम हल्दी और इसको ना काउंट नहीं करते, ये बस ऐसे सब्स्टिट्यूट बना रखा है, ठीक है, 12 हो गए टोटल। 13 पोर्ट अगर मैं बोलूं, 13 पोर्ट है अगर मैं बोलूं तो दिमाग में रखना, इस तरफ आता है अंडमान निकोबार, इस तरफ आता है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में एक पोर्ट बना रखा है जिसे हम कहते हैं पोर्ट ब्लायर, ठीक है, अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है वो भी पोर्ट ब्लायर है, ठीक है, पोर्ट ब्लायर है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, वो भी क्या है, पोर्ट ब्लायर है। तो इसको 13th मेजर आइलैंड में घोषित किया गया है, ठीक है, 13 मेजर आइलैंड में इसे घोषित किया गया। तो दिमाग में रखिए, टोटल हल्दिया को उसी में काउंट करते हैं, कोलकाता में। चलिए, तो ये अपने हो गए, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी हमने पढ़ ली, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें जो थी हमने पढ़ ली, इससे रिलेटेड आप बच्चे दिमाग में रखिएगा। लाइव अमन रेफर कोड अनअकैडमी पे आप यूज करिए, जब भी आप मुझसे अनअकैडमी पे जुड़ते हैं तो आप लाइव अमन रेफर कोड को यूज करिए। डिफेंस एग्जाम हर एक जगह आपको अगर क्या बोलते हैं 10% डिस्काउंट या उससे अधिक डिस्काउंट अगर आप यूज कर रहे हैं तो लाइव अमन को यूज करिए, ठीक है। जितने बच्चे देख रहे हैं, 10:30 बजे रात को क्लास होती है, होती रहेगी, आज भी रात को 10:30 बजे क्लास होगी, लेकिन आज रात को 10:30 बजे वाली क्लास से पहले अपनी क्लास क्या होने वाली है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है, करंट अफेयर। अभी 9 बजे मैं करंट अफेयर कराऊंगा, ये 9 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास जरूर देखिएगा हर एक बच्चा जिसने आज तक अनअकैडमी में मुझसे नहीं पढ़ा है। तो आज फ्री क्लास है अनअकैडमी पे 9 बजे करंट अफेयर्स की, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा, फ्री क्लास को अनअकैडमी की जरूर देखिएगा, ठीक है। कहां पे मिलेगा लिंक, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल, कहां पे, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके बाय, सेशन को एंड करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप करने वाले हैं, अमन सर वाईफाई स्टडी ऑफिशियल पे लिंक आपको मिलेगा, सुबह 9 बजे करंट अफेयर का टाइम पे जुड़ेगा जितने बच्चे देख रहे हैं। ओके बाय।